चलिए नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ, और ये है मार्क्यूस सर, इनके लिए जोरदार क्लैप कर दीजिएगा आप लोग अगर जानते हैं इनको तब भी और नहीं जानते हैं तब भी। तो नेक्स्ट मैं चलूँ फटाफट से। नेक्स्ट तो हमारा जो पर्पस है वो पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है, आप लोगों की सेहत में अच्छे बदलाव करना है, छोटे छोटे चीजों के माध्यम से आपकी सेहत को बेहतर की तरफ लेके जाना है, क्योंकि 70% लोग जो बीमार होते हैं उसका मुख्य कारण हमारा गलत खान पान होता है ना। नेक्स्ट चलते हैं। तो टुडे टॉपिक ऑफ द डे, अगर आज के टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊं तो 3 सफेद जहर के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, है ना। चीनी, नमक और मैदा, ये आपके 3 सफेद जहर हैं। इसको हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ही लेना चाहिए और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मगर मैंने आपको बताया कि ये क्या है, 3 वाइट पॉइजन, 3 सफेद जहर जो हमारे किचन के अंदर होते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि भी फेस्टिवल सीजन था, आपने इसका प्रयोग भी किया होगा तीनों ही चीजों का। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे चीनी के बारे में। इसको व्हाइट शुगर कहा जाता है ना, व्हाइट सफेद चीनी होती है ना। और इसे हम पहला मैं पॉइजन इसको मानता हूँ, ये हमारे किचन के अंदर होता है। जब हम इसको इंटेक करते हैं, आपको पता है इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी की नीड है। ये सफेद जहर, पहला सफेद जहर जो आपके किचन के अंदर जरूर रहता है ना। सब किन किन किचन के अंदर है, मोस्टली सभी लोगों के किचन के अंदर होगा, इससे तो हम बच ही नहीं सकते ना, रहता ही है, मोस्टली रहता है। कोई अगर ये कहे कि नहीं है, होगा, जरूर रखा होगा, देखिएगा किसी कोने में रखा होगा, जरूर मिलेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं सफेद जहर के बारे में। मैं आपको बताता हूँ कि ये हमें मिठास देता है, मीठापन देता है, और ये बहुत ही हम सब लोग इसको यूज करते हैं मीठे के रूप में। और मैं आपको बताऊं, इसके अंदर अगर पोषक तत्वों की मैं बात करूं, विटामिन की या मिनरल्स की बात करूं, तो वो उसमें ना के बराबर होते हैं। इसमें हमारी बॉडी को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं जो हमारी बॉडी की जरूरत है, और इसका हमारे शरीर में कोई लाभ नहीं होता, बट हम इसको खाते हैं, बल्कि इसके नुकसान होते हैं। इसीलिए इन चीजों को मैं तीनों चीजों दिखा रहा हूँ, वो व्हाइट पॉइजन है आपके लिए। नमक, मैदा और आपका शुगर, चीनी, ये तीनों ही व्हाइट कलर के होते हैं। व्हाइट कलर के होते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो अगर मैं कुछ आपको चीजें बताऊं चीनी के बारे में, तो चीनी को हम लोग क्या कहते हैं, फूडलेस फूड। फूडलेस, कोई खाने की चीज नहीं है ये, फिर भी हम उसको खाते हैं। वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, या हमारे शरीर को कुछ आवश्यक चीजें नहीं देता है, तो इसको हम फूडलेस फूड भी कहते हैं। आप लिख सकते हैं इसको, ये एक फूडलेस फूड है, ठीक है। अगर बात करें विटामिन और मिनरल्स की, तो इसमें कोई भी विटामिन, कोई मिनरल्स इसके अंदर नहीं होता है, नहीं तो ना की बराबर होता है। अगर कुछ होता है तो वो ना की बराबर होते हैं। कोई मिनरल्स विटामिन नहीं मिलता, मगर फिर भी हम फेस्टिवल सीजन में सबसे ज्यादा मिठाइयों का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। आप सब लोगों ने मिठाइयां बांटी होंगी, सब लोगों ने मिठाइयां दी होंगी एक दूसरे को। हम लोग ऐसा करते हैं फेस्टिवल सीजन से लेके पूरे ईयर हम किसी न किसी ओकेशन पर मिठाई का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हमने मिठाई खाई होगी और उसमें चीनी का प्रयोग जरूर से हुआ होगा, ठीक है। और इससे बात करें तो सफेद चीनी को रिफाइंड शुगर भी कहते हैं। रिफाइंड कर देना, उसके अंदर की जो चीजें हैं उसको बाहर निकाल देना, वो रिफाइंड कर देना, है ना। रिफाइंड जब हम इसको करते हैं, मतलब जब उसके अंदर इंप्योरिटीज होती है, कुछ गंदगी होती है, उसको भी बाहर निकाला जाता है, पता है आपको। और जब उस इंप्योरिटीज को बाहर निकाला जाता है, उस इंप्योरिटीज को बाहर निकालने के साथ साथ बहुत सारी चीजें उसके अंदर से निकल जाती है। अच्छा, गन्ने का रस किस किसने पिया है, गन्ने का रस, गन्ने का रस, ओके, थैंक यू। काफी लोग इंडिकेट कर रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि उसका कलर कैसा होता है, गन्ने का रस का कलर। आप चैट में भी लिख सकते हैं, मैं देख लेता हूँ चैट खोली हुई है क्या। हाँ, आप चैट में लिख सकते हैं उसका कलर कैसा होता है, गन्ने के रस का कलर कैसा होता है। फटाफट से लिखें, मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस को पता है कि गन्ने का जो हम रस पीते हैं वो कैसे कलर का होता है। बीच बीच में फ्रेश भी पीते रहिएगा। चलिए, हाँ आप लिख सकते हैं ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन होता है, ग्रीन होता है, ओके, लाइट ग्रीन होता है। हाँ, कुछ लोगों ने लाइट ग्रीन देखा है, ग्रीन होता है, येलो होता है ना, कहीं पर येलो भी दिखता है। तो कुछ कमेंट्स मेरे को आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता है ये जो चीनी बनती है किससे बनती है, इसी से बनती है ना, गन्ने से, गन्ने से चीनी बनती है। मगर जब इसका रस निकालते हैं वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का। मगर वो जब चीनी बनने तक आता है तो वो उसका कलर कैसा हो जाता है, चीनी का कलर व्हाइट हो जाता है। आपको पता है उस प्रोसेस में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जब उसको प्रोसेस किया जाता है और उसको बनाया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, तो उसके अंदर से बहुत सारा, जैसे किसी ने कोल्हू चलता हुआ देखा होगा जहां पर गन्ना को हम पिलाई करते हैं, उसमें से रस निकालते हैं, तो उसमें जो कुछ इम्प्योरिटीज ऐसा काला काला भी दिखता है वहां। अगर हम उसको छीलते नहीं है तो वहां ऐसा दिखता है। ऐसे ही मिलों में गन्ने को ऐसे ही डाल दिया जाता है,
चेन के अंदर, और वो जब उसको पेराई के बाद क्या आता है, फिर वो रस के रूप में आता है, तो ब्लैक कलर का होता है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी कंप्यूरिटीज होती है, गंदगी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उन गंदगी को निकालने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। आप देखिएगा स्क्रीन पर, अगर मैं बताऊं तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं, फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, और एक्टिवेटेड कार्बन का प्रयोग करते हैं। ये सारे केमिकल्स हम इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी डाले जाते हैं जो आप टॉयलेट क्लीनर के रूप में प्रयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, और सल्फ्यूरिक अम्ल, वो भी इसको शुष्क बनाने के लिए, मतलब उसके नमी निकालने के लिए इन केमिकल्स का प्रयोग भी करते हैं। मैं एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट केमिस्ट रहा हूँ, मैंने उससे आज से लगभग 10 साल पहले जब मैंने अप्रेंटिस की थी, जब मैं शुगर मिल में गया, तो मैंने बहुत सारी मैंने कंपनीज में, मैंने मेडिसिन की कंपनी में मैंने देखा जाकर, क्योंकि वहां अप्रेंटिस के लिए जाना होता था और वहां सीखने के लिए जाना होता था। प्रति कंपनी में मैंने देखा, दवाइयों की कंपनी में मैं गया, सीमेंट की कंपनी में गया, और जब मैं शुगर की कंपनी में गया तो वहां मैंने देखा कि इसको जो प्रोसेस किया जाता था, तो एक बहुत सारे पैनल होते थे ऐसे, है ना, उस पैनल्स में चीनी होती थी अलग अलग कलर की, तो मैं उनको देखता था कि ये कौन सी चीनी है, ये कौन सी चीनी है, ये कौन सी चीनी है, तो उसमें लिखा होता था सल्फर फ्री, यहाँ सल्फर वाली चीनी है येलो कलर की, उसको अलग ले जाते हैं तो वो अलग टैंकर में दूसरे कलर की चीनी होती थी। मतलब मैं पूछता था उनसे कि कौन कौन से टैंक में क्या क्या मिलाया जाता है, तो वो कहते थे कि यहाँ पर इस वाले टैंक में इसको शुष्क ड्राई कराया जाता है, देखो एकदम साफ सुथरी चीनी है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डाला जा रहा है, ये इसको शुष्क बना रहा है, ड्राई कर रहा है, इसके अंदर की पूरी नमी को सोख लेगा ये जब चीनी बनने का प्रोसेस आता है, समझ रहे हैं। और आज से कुछ साल पहले, 5 या 10 साल पहले, सॉरी 10 से 15-20 साल पहले की बात अगर मैं बताऊंगा आपको, तो उसमें एक चीज का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते थे जंतु चारकोल। आपको मैं बताऊं जंतु चारकोल के बारे में, कुछ लोग जानते हैं क्या, जंतु चारकोल क्या होता है, कुछ इंडिकेट कर सकते हैं मुझे, बताएं। जंतु चारकोल, नहीं आपको नहीं पता है, ठीक है। आपको पता है, जब ये काली काली सी गंदगी होती है और इसको हम निकालते हैं, है ना, इसको निकालने के लिए जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो उसको वाइट करने के लिए, उसके अंदर की गंदगी निकालने के लिए, जो एब्जॉर्बेंट कह सकते हैं इसको, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आपने रुई कॉटन आपके पास, जैसे कि अगर आपको कॉटन को लें आप, और कॉटन को लेने के बाद और किसी हमारे फर्श पर कोई रंग गिर गया, अब उस कॉटन से उसे पोंछ रहे हैं, मतलब छोटा जैसे ब्लड ही गिर गया मान लीजिएगा, या फिर कुछ भी गिर गया है, वो कलरफुल है, उसको पोंछने के लिए हम कॉटन का प्रयोग करते हैं, करते कि नहीं। तो वो कॉटन कहा, वो जो कॉटन के ऊपर सारा वो चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे ही जंतु चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी गंदगी चारकोल, मतलब वो अपने आप को उसके अंदर खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस चीनी को साफ कर देता है। अब ये जानना चाहते हैं कि जंतु चारकोल क्या है, जंतु चारकोल जानना चाहते हैं, कौन कौन लोग जानना चाहते हैं, जिन लोगों को जानना चाहते हैं वो हैंड करें, और ये बात उन्हीं तक पहुंचेगी, बस केवल उन्हीं को आवाज आएगी, क्या बात है, काफी लोग इंडिकेट कर रहे हैं, थैंक यू। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जंतु चारकोल होता था जीव जंतुओं की हड्डियों का बना हुआ पाउडर, समझ रहे हैं, जीव जंतुओं की हड्डियों को बना हुआ पाउडर, ये प्रयोग किया जाता था जंतु चारकोल। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, और मैंने इसको बुक्स में भी पढ़ा है। जंतु चारकोल आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि जंतु चारकोल का प्रयोग क्या चीनी में आज से 15-20 साल पहले या 30 साल पहले किया जाता था कि नहीं, ठीक है। उसकी जगह पर अलग अलग केमिकल्स आने लगे, तो अब वो जंतु चारकोल उसमें डाला जाता है, उसको निकाला जाता है, जीव जंतु की हड्डी। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, है ना, तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जंतु चारकोल को जब हम प्रयोग करते होंगे तो उस चीनी को आप लोगों ने भी खाया होगा, नहीं खाया, जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें आपके शरीर के अंदर जाती हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ फटाफट से आगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रयोग की जाती हैं। अब बात करेंगे इसको खाने से क्या नुकसान होते हैं। तो अगर हम इसको, जब चीनी को हम इंटेक करते हैं और शुगर हम यूज करते हैं, तो ये हमारे खून को गाढ़ा बनाता है, आप इसको पॉइंट आउट करें, एक अच्छा पॉइंट है। और ये हमारे खून को गाढ़ा बनाता है, और जिससे ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर क्या करता है, हमारे को रोग पैदा करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। और जब ये खून गाढ़ा हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारे पोषक तत्व हमारे विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसमें अवरोध उत्पन्न करेगा, समझ रहे हैं। चीनी क्या करेगा, खून को गाढ़ा करने का काम करता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब ये क्या करता है, चीनी की जब हम सामान्य से अधिक मात्रा लेते हैं, हम ज्यादा चीनी के एडिक्ट है, क्रेविंग है हमें, तो जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं, ग्लूकोज कोशिकाएं हैं, या हमारी जो बॉडी में कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो प्रोटीन चिपक कर हमारे जो
बॉडी की कोशिकाओं की क्रिया उनको भी बिगाड़ देता है, और उनको बिगाड़ने की वजह से आपको क्या हो सकता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे गुर्दे की बीमारी, आंख के रोग, है ना। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जिन लोगों को शुगर है, आपने सुना होगा कि जब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अगर उनको कोई अंग में चोट लग जाती है तो उनकी चोट ठीक नहीं होती है, और नौबत ये आ जाती है कि उनके अंगों को वहां से कट करना पड़ता है। आप में से कुछ लोगों ने सुना है ऐसा कि भाई शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उनके अंगों को काटना पड़ा क्योंकि उनका वो अंग ठीक ही नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा होता है, समझ रहे हैं आप, ये कितना ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, हद से ज्यादा चीनी का प्रयोग करना, या मतलब हमारे शरीर से की आवश्यकता से अधिक चीनी का प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब चीनी हमारी कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाती है सामान्य से ज्यादा, मैंने बताया किसी भी कुछ चीज को टेस्ट करने में कुछ हर्ज नहीं है, मगर जब हम उसकी क्रेविंग को ज्यादा अपनाते हैं या उसको ज्यादा खा लेते हैं तो हमारी कोशिकाएं और सेल्स भी डेड होने लगते हैं। खून गाढ़ा होगा, आपकी सेल्स कोशिकाएं भी डेड होंगी, जिससे आपके डीएनए और आरएनए, है ना, डीएनए और आरएनए, जो लोग बायोलॉजी पढ़े उनको पता होगा, डीएनए और आरएनए रूपांतरित होने लगते हैं और वो यूरिन में आ जाते हैं और वो यूरिक एसिड उत्पन्न करते हैं। समझ रहे हैं? कुछ लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होगी या सुनी होगी या आपने देखी होगी कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या करता है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को जनरेट करता है। जी नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूं और पॉइंट की तरफ फटाफट से। तो यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को घटाकर बढ़ा देता है, कभी घटा देता है कभी बढ़ा देता है ना, जिससे हमारी मसल्स गड़बड़ हो सकती है, हमारा ब्लड प्रेशर डिस्टर्बेंस हो सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया, जब हम लोग पूरे दिन वर्क करते हैं, अपना कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट में होती है, तो उस समय बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारे ब्लड का के अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहता है। ठीक है, मगर ये इसको डिस्टर्ब करता है, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे गुर्दे से संबंधित प्रॉब्लम, जैसे यूरिक एसिड बढ़ना, मतलब जो इम्प्योरिटीज, जो गंदगी शरीर से बाहर निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकल पाती है। अब ये जो चीनी है ये फैट के रूप में हमारे लेयरों के रूप में चढ़ने लगती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे टमी के ऊपर, हमारे पेट के ऊपर, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर ये चढ़ने लगती है। और कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जो टमी वाला पोर्शन है केवल वही बढ़ा हुआ है, मेरा पास मोटापा नहीं है, बस मेरा पेट बढ़ा हुआ है। किन किन लोगों का मानना रहता था ये वाला कि बस मेरा पेट बढ़ा हुआ, वैसे तो मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जी काफी लोग इंडिकेट कर रहे हैं, थैंक यू। हाँ कुछ लोग मान रहे हैं कि मैं, उनको ये लगता था कि केवल मेरा पेट बढ़ा हुआ है बाकी मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं है आप। अब ये देखिएगा उसके बाद क्या होता है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है वो इंटरनल ऑर्गन्स पर सब पर चर्बी के रूप में तब्दील हो जाता है, यही चीनी। ठीक है, और ये आपको पता है कि कितनी सारी बीमारियों का कारण बन सकता है हमारे लिए, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स का कारण हमारा चीनी बनता है। चलिए कुछ और बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो चीनी जब हमारे पाचन क्रिया को भी डिस्टर्ब करता है और बहुत सारे विषैले पदार्थ इसके माध्यम से हमारे बॉडी के विभिन्न पदार्थ भागों में जा सकते हैं, जैसे कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो बाहर नहीं निकलेंगे, मस्तिष्क तक पहुंच सकते हैं, हमारी नाड़ियों में इकट्ठा हो सकते हैं, है ना, वो वहां पर जमेंगे तो स्ट्रोक जैसी कोशिकाएं बना देंगे हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमारी सेल्स डेड हो सकती हैं और हमारा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के रोग हो सकते हैं। आपको पता है मस्तिष्क के और तंत्रिका तंत्र के रोग हो सकते हैं, मतलब आपका मेंटली डिस्टर्बेंस बॉडी के अंदर हो सकता है। ये सब रीजन बिहाइंड दिस कि ये चीनी का एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए फटाफट से हम लोग आगे की और बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट पर चर्चा करते हैं। चलिए और बात करें कुछ समस्याओं की चीनी के बारे में। तो जो इससे रोग होते हैं उसकी तरफ हम नजर डाल लीजिएगा और आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें इस ज्यादा चीनी खाने की वजह से होती है। मेटाबॉलिज्म संबंधी रोग, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहता है, जो आपकी बॉडी में आपके वजन को नियंत्रित रहता है, मतलब आपका वजन बढ़ रहा है घट रहा है या नियंत्रित है, उसको डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म पर आपकी, तो इसको डिस्टर्ब कर देता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देता है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, मतलब जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल अप हो जाएगा तो आपकी बॉडी में शुगर डायबिटीज हो जाती है और उसकी अपेक्षा इंसुलिन कम बनता है, तो आपको ये समस्या उत्पन्न हो सकती है ना। आपके अत्यधिक चीनी खाने से या ये चीनी लेने से आपके पेट की जो परतें हैं वो बढ़ सकती है, मतलब मोटापा आपका बढ़ जाता है ना। फिर दांतों में सड़न, आपके दांतों में सड़न हो सकती है, डायबिटीज मैंने आपको बताया ही है, इम्यूनिटी आपकी खराब हो सकती है, आपकी हड्डियां, रक्त और दांतों के कैल्शियम को भी ये सोख लेता है,
आपको पता है जब जब शुगर यूज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर से बहुत सारे चीजों को भी लेकर बाहर निकलता है ये, जैसे कैल्शियम, हड्डियों में कैल्शियम होता है ना, उसको भी लेकर बाहर निकल जाता है जब ये बाहर निकलता है शरीर में। अच्छा ये बताइएगा, जब मीठा आप लोग खाते हैं तो मीठा खाने के 1 घंटे के बाद प्यास किसको लगती है, जिसके बाद आप 2-3 गिलास पानी पी जाते हैं? जी कुछ लोग इंडिकेट कर रहे हैं, थैंक यू। हाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, इट्स मीन कि उन्होंने इस बात को अनुभव किया है। तो वो चीनी बाहर निकलने की कोशिश करती है, उस चीनी के साथ यूरिन के माध्यम से आपकी बॉडी में से कैल्शियम भी बाहर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अधिक मात्रा में इसको लेने से आपका पाचन तंत्र बिल्कुल प्रभावित हो जाता है, विटामिन बी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर जब आप ज्यादा चीनी का प्रयोग करते हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक रासायनिक क्रिया होती है जिसमें सेरोटोनिन का स्तर स्राव होने लगता है, जो हमें अनुभव कराता है कि हमें अच्छा फील होता है, मगर थोड़ी देर के बाद हमें थका हुआ अनुभव होने लगता है। हम अपने आप को थोड़ी देर के बाद थका हुआ महसूस करते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में भी दिखाया था, अभी जब आपने अभी वीडियो देखी उसमें आपको पता चला कि कैसे हम लोग थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नमक की। नमक, हम लोग नमक यूज करते हैं, किस किस की सब्जी में कल नमक कम था जिन्होंने दोबारा से डाल के खाया? किसी सब्जी में नमक कम तो नहीं था? क्या बात है, चलिए किसी का नहीं था, परफेक्ट सब्जी बनी हुई थी। सूर्य प्रकाश जी कह रहे हैं मैं मेरी सब्जी में कम था। हाँ बिल्कुल, सूर्य प्रकाश सर ने मेरे को इंडिकेट करा कि मैंने फिर डाला कि नहीं। वाह नहीं था, चलिए नहीं था, मना कर रहे हैं। थैंक यू। नीलम ज्ञान वर्मा जी कह रहे हैं शायद बाद में करते हैं बात अभी। और देखिएगा अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग को नमक जो है वो भी अपने बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए। अगर हम ज्यादा खाते हैं तो उससे भी हमें नुकसान होते हैं। जैसे कि WHO के अकॉर्डिंग बताएं तो आपकी बॉडी में प्रतिदिन 5 ग्राम नमक जाना चाहिए, मगर आप कितना खाते हैं वो तो आप ही जानते हैं। इसकी वजह से आपको बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो सकता है, कुछ डिस्टर्बेंस की तरफ जल्दी से चलते हैं। और नमक खाने के ज्यादा नमक खाने की वजह से हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय से संबंधित रोग और स्ट्रोक, गुर्दे की बीमारियां और डिहाइड्रेशन, ये स्पेशली इसी की वजह से होते हैं, है ना। जितनी भी मैंने चीजें यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये सारी समस्याएं हमारे असंतुलित नमक की वजह से होती है। इसको ये हमारे को डिस्टर्बेंस पैदा करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो जब हम नमक जब हम खाते हैं तो उसकी सबसे ज्यादा हमारे को असर रहता है ब्लड प्रेशर का, डिस्टर्बेंस का। आपको पता होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कभी बढ़ा होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आप नमक का सेवन थोड़ा कम कर दीजिएगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो क्या कहते हैं, कम कर दीजिएगा। जिन लोगों का लो रहता है उनसे कहते हैं कि भाई एक जल्दी में अगर इमरजेंसी में अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो आप नमक और चीनी का घोल पी लीजिएगा, है ना। मतलब बॉडी में डिहाइड्रेशन है उनकी, इसीलिए उनको बोला जाता है कि उनसे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो पाए, मगर हद से ज्यादा वो हमारे लिए डिस्टर्ब करता है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। और नेक्स्ट तो मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप नमक की जगह पर जो आप नॉर्मल नमक यूज करते हैं उसकी जगह पर आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। सेंधा नमक कौन कौन यूज करते हैं? पिंक सॉल्ट, हाँ आप लोग उसको उसको चेंज करिएगा जी। ये छोटी छोटी चीजें आपको बदलाव करेंगी शरीर के अंदर जी। थैंक यू, काफी लोगों ने इंडिकेट भी करा मुझे कि हाँ वो सेंधा नमक यूज करते हैं। सेंधा नमक यूज करिएगा और उसमें मैग्नीशियम भी होता है, वो आपके शरीर के लिए बेहतर है। इससे आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा। ये जैसी जो समस्याएं थी उनसे निपटने में आपको आराम रहेगा। इसकी वजह से आप सेंधा नमक का प्रयोग करें साधारण नमक के अलावा। ठीक है नेक्स्ट चले। मैदा, वाओ, समोसे, पिज्जा और बेकरी प्रोडक्ट्स और मोमोज, ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। किस किस को देखकर इसके अपने मुंह में पानी आ रहा है? ऐसा लग रहा है हाँ आना चाहिए था, होना चाहिए था। क्या बात है, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं जी। किस किस ने खाए हैं अभी कल परसों? ये देखिएगा आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी देखिएगा ये सारी चीजें। मैदा, मैदा मैं आपको हर बार बात करते हैं इस बारे में कि मैदा बनता कहाँ से, मैदा कहाँ से बनता है, मुझे बताएंगे कोई? कुछ लोग, कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, अभी जानते हैं। मैदा कहाँ से किससे बनता है? मैदा कोई मुझे बताना चाहते हैं? हैंड रेज करें। मैदा कैसे बनता है? मैदा कैसे बनता है किसी को नहीं पता? खाए जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता हम लोग जो चीज प्रयोग कर रहे हैं वो कैसे प्रोसेस की जाती है। नीलम मैडम ने हैंड रेज किया है, वाह। चलिए मैं जान लेता हूँ नीलम मैडम से। गेहूं, क्या बात है। और लेश्वरी मैम ने लिख दिया गेहूं, थैंक यू। तो नीलम मैम से जान लेते हैं एक बात, कहाँ से बनता है? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
सर आटे में से ही छान के बारीक कपड़े से छान के मैदा को निकाला जाता है। क्या निकाल दिया जाता है जिससे मैदा बन जाता है उसमें? उसका छानस निकाल दिया जाता है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, मैम ने हमें बताया कि हम लोग क्या करते हैं, गेहूं में से ही मैदा बनाते हैं और उसको छान कर बारीक वाला जो पोर्शन होता है वो हम निकाल लेते हैं, जो मैदा का रूप होता है। और जो गेहूं का ये भाग है, मतलब गेहूं में से हमने क्या निकाल दिया, उसका फाइबर निकाल दिया। फाइबर क्या करता है, इस आटे को चिपकने नहीं देता ऐसे करके ना, जो जैसे मैदा चिपकती है ना, उसको चिपकने नहीं देता उस तरह से। अगर आप जैसे छन्नी से छाने, जब आटे को छानते हैं तो उसमें जो वो चोकर निकलती है, जिसको चोकर बोलते हैं आप, वो आप निकाल कर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके उसके बाद वो आटा सही से गूंथने लगता है। अगर आप उस चोकर को उसके अंदर डालते हैं तो गूंथने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हैं? मतलब वो उसको चिपकने नहीं देता। क्या? चोकर, ये जो कि फाइबर है। मगर हम उसको इतना बारीक करके निकाल लेते हैं, उस चोकर को कंप्लीटली निकाल देते हैं, और वही मैदा का रूप है जो चिपकने लगता है आपस में। ऐसे ही जाकर ये हमारे पेट में भी चिपकता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाता है, इसमें तो एक तो सबसे पहली बात, सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं। फाइबर बहुत जरूरी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ये सारा का सारा निकल जाता है। और इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए हम बहुत सारे रसायन का प्रयोग करते हैं मैदा के अंदर। वो शरीर के लिए हानिकारक है। फाइबर बिल्कुल नहीं होता। फाइबर आपके बॉडी के अंदर ऐसे काम करता है जैसे झाड़ू पोछा। जैसे रात के धुले गंदे बर्तनों को सुबह धुलते हैं ना, जो साफ होते हैं, वैसे ही काम करता है। और आपके ये क्या करता है, आप जब इस मैदा को खाते हैं, ये आपके पाचन तंत्र में जमा हो जाता है, जिससे आपकी एब्जॉर्प्शन पावर घट जाती है और आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, और आपके ये वजन को भी बढ़ा देता है। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं इसके लिए, बॉडी में एक चीज को बढ़ा देता है। ये अच्छी है बुरी है आपको समझना है। ये आपके एलडीएल लेवल को बढ़ा देता है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि जो आपका बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है इसको बढ़ा देता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये रीजन इसी के हैं। चलिए नेक्स्ट। और इसके बाद के माध्यम से भी क्या होता है, हमारी बॉडी से प्रोटीन निकलती है। जब आप मैदा खाते हैं ना, जब आप मैदा वाले आइटम खाते हैं, जितनी भी फ्राइड चीजें खाते हैं, जो भी मैदा से बनी चीजें आपने खाई होंगी, नमकीन, बिस्किट, चाय, बेकरी प्रोडक्ट्स, जितने भी चीजें आप खाते हैं, उसके माध्यम से आपकी बॉडी से प्रोटीन बाहर जाती है। यानी कि आपकी मसल्स कमजोर होती हैं, मांसपेशियां कमजोर होती हैं, और आपकी बॉडी में फैट के परसेंटेज बढ़ जाती है। आपके आंतों में चिपकता है मैदा। मैदा खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल, मोटापा बढ़ जाता है। फूड में एलर्जी इसकी वजह से होती है। कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आपने देखा है फूड पॉइजनिंग, अभी पेट खराब हो जाता है आपको, कुछ मैदा वाले आइटम आपने खा लिया, उल्टा सीधा खाया, तो उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये पेट में आके चिपक के सड़ने लगता है। एक चीज और आपको बता देते हैं, हम लिख सकते हैं उसको। जब ये मैदा बनती है, इसमें ग्लूटेन नाम का पदार्थ होता है जो चिपकता है। जो चिपकता है ना, वो ग्लूटेन होता है। क्या होता है? ग्लूटेन, लिख सकते हैं। ये जो चिपकता है हमारे, जब मैदा, जैसे आपने मैदा से बने कुछ आइटम बनाते हैं, जवे बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, वो चिपकते हैं ऐसे करके ना, तो उसको चिपकने का कारण क्या है? ग्लूटेन। अभी देखिएगा, आप में से कुछ लोग मार्केट से आटे का पैकेट खरीद के लाते हैं। कौन कौन लोग लाते हैं आटे का पैकेट? आटे का पैकेट कौन खरीद के लाता है जी? इजहार जी बात बता रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं, मैं आपको पूछूंगा। और सुमित जी बता रहे हैं। चलिए, और कुछ लोगों ने इंडिकेट करा। अच्छा सुमित जी, सर अगर आप आटा लाते हैं तो उस पर एक चीज जरूर दिखेगा, उसमें देखिए लिखा होगा, कुछ आटा आजकल ऐसा आ रहा है जिसमें ग्लूटेन फ्री लिखा रहा है। आप उस पैकेट को देखिएगा, अगर आप लेके आते हैं तो उसमें ग्लूटेन फ्री लिखा होगा। ग्लूटेन फ्री, पता है क्यों लिखा होता है? अभी लोग अवेयर हो रहे हैं। आपने ध्यान दिया क्या कभी? सुमित सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी ध्यान नहीं दिया? ओके, आप उसको ध्यान दीजिएगा। ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन फ्री उस पर लिखा रहता है। अभी पता है क्यों? लोगों को नॉलेज हो रही है ग्लूटेन क्या है ना, ये चिपकने वाला पदार्थ। तो उस आटे के ऊपर आप देखिएगा, पैकेट के ऊपर लिखा आ रहा है कहीं, कुछ पैकेट के ऊपर कि ग्लूटेन फ्री है, मतलब इसके अंदर वो चिपकने वाली चीजें कम है। मगर है उसके अंदर, क्योंकि आपको पतला आटा पसंद है, जिससे आपकी रोटी इजीली सेक पाए। तो इसी वजह से ये हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करती है। चलिए, तो इसकी वजह से फूड एलर्जी आपको हो जाती है। और इसमें क्योंकि भारी मात्रा में ग्लूटेन होता है जो चिपकता है, और चिपकने के बाद आपकी बॉडी के अंदर ये सड़ने लगता है, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा ना। जैसे आपके घर में सब्जी रखी है, आपने उस सब्जी को ऐसे रखा हुआ 4 से 5 दिन किचन के अंदर, अब वो एक ही जगह रखी रहेगी, सड़ेगी कि नहीं? आप मुझे इंडिकेट कर सकते हैं। अगर सड़ेगी तो यस ऐसे बोल सकते हैं, अगर नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं। सड़ेगी ऑब्वियसली। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में ये अंदर पड़ा रहता है मैदा चिपक कर, तो क्या उधर नहीं सड़ेगा? और उधर सड़ेगा तो फूड पॉइजनिंग होगी, खट्टी मीठी डकारें आएंगी,
मुंह से बदबू आएगी, पेट साफ नहीं होगा, तो ये इसी की वजह से होता है और ये आपकी बॉडी में बहुत डिस्टर्बेंस करता है। कौन कौन से आइटम है, जलेबियां, बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो करता है आपके गट सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो बिगाड़ता है, वो है हमारा मैदा। इसके साइड इफेक्ट देख सकते हैं। डाइजेशन की जितनी प्रॉब्लम है आपको इसी की वजह से होंगी, है ना। आपका डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है, डेंजर फॉर ओबेसिटी, ओबेसिटी के लिए डेंजर है, मतलब ये ओबेसिटी को बढ़ाता है। और इसमें न्यूट्रिशन की बात करें तो लो न्यूट्रिशन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ओनली फॉर टेस्ट। और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इसी की वजह से होती है, हार्ट की समस्याएं आपको इसी के कारण होती हैं। चलिए, आपको समझ आ रहा होगा कि कितने सारी चीजें आपकी बॉडी में ये डिस्टर्बेंस करती हैं, जो अभी भी फेस्टिवल सीजन में आपने खाई। अभी पता आपको जरूरत क्या थी, चलिए देखते हैं। हमारी बॉडी को इन चीजों की जरूरत है जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, फटाफट से आप देखिएगा, इसको नजर डालिए एक बार। और आपकी बॉडी को चाहिए प्रॉपरली प्रोटीन, आपकी बॉडी को चाहिए फाइबर, जो कि गेहूं के अंदर से आप निकाल चुके हैं। सलाद आप खाते नहीं है, और कुछ फ्रूट्स जिसमें अच्छे अंकुरित चीजें होती हैं वो आप नहीं खाना पसंद करते हैं। फाइबर आपकी बॉडी को नहीं मिलता क्योंकि ये साफ सफाई का काम करता है। जब आप बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, या फिर आज फेस्टिवल सीजन में आपने जो चीजें यूज करी, आपने क्या उसमें फाइबर का प्रयोग करा 2 दिन? आप लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हाँ आपने फाइबर का प्रयोग करा। मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ओमेगा 3 वाले फैटी एसिड, एंजाइम्स, ये सारी चीजें आपकी बॉडी की नीड है ना। पानी प्रॉपर लेना आपकी बॉडी की नीड है। आज ये सारी चीजें हमारी बॉडी की आवश्यकता है, और ये आज हमको नहीं मिल पा रही है, और इसी वजह से हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो चलिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो मैंने स्क्रीन पर दिखाई आपको एक ही पैक के अंदर मिल जाए? कुछ ऐसी चीजें आपको बता दें जिससे आपको एक ही चीजों में वो सारी चीजें मिल जाए। चलिए, तो मैं आपको इंडिकेट करता हूँ फटाफट से। आप जैसे ही स्क्रीन पर आप क्लैप कर सकते हैं। इसके लिए एक जोरदार क्लैप मैं चाहूंगा। ये वाओ, ये न्यूट्रिशन के लिए, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि इस न्यूट्रिशन के अंदर वो सारे पोषक तत्व हैं। ये कोई दवाई नहीं है, ना मेडिसिन है, ये ओनली एक फूड है। जो आपके खाने के अंदर वो चीजें नहीं है, सब के अंदर ये न्यूट्रिशन के अंदर वो सारी चीजें हैं, और इसे वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ये हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट है और बैलेंस न्यूट्रिशन है, जो हमारे शरीर की बैलेंस आवश्यकता है इसकी पूर्ति करता है। और इसको पूर्ति करने के बाद आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। आप देखिएगा क्या क्या मिल रहा है आपको। इसके अंदर क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, जो आपके शरीर की आवश्यकता है वो सारी चीजें इसके अंदर है। और जब आप इस न्यूट्रिशन को लेते हैं, यूज करते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है। मैं आपको बता दूं, लगभग 42 साल हो चुके हैं, ये अपडेट नहीं है। जो स्लाइड दिख रही है 40 साल लिखे हुए इसमें। ये 21वीं सेंचुरी, मतलब आज के युग का एक बेहतरीन खाना है, एक मील है। जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक सिंगल ऐसा कंपनी है जो खाने की जगह पर खाना बना रहा है, मतलब जो भोजन की थाली में आपका खाना होता है ना, वैसा ही खाना बना रहा है। और 94 कंट्रीज में इस न्यूट्रिशन को यूज किया जाता है। करोड़ों की संख्या में लोग इससे सेटिस्फाई हैं, और इसको लेके बहुत लोगों के अमेजिंग चेंज है। और थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे से सुना। कुछ रिजल्ट की तरफ हम लोग चलेंगे जिन्होंने इसको लेने के बाद अमेजिंग, अनबिलीवेबल चेंज अपनी सेहत में करें। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे से सुना, और आपको समझ आया होगा कि मैदा, चीनी और नमक कितना बड़ा जहर हमारे लिए है।